कबीर जा दिन सतगुरु भेटिया, ता दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। कबीर साहेब प्रूव वन पावरफुल ट्रूथ दैट ट्रू गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। जैसा कि हम देखते हैं कि बिना गुरु के कोई भी शिष्य सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर हम इस दुनिया की बात करें, जैसे कि टीचर एंड स्टूडेंट बिना टीचर के ज्ञान के कभी भी अपने एग्जाम्स पास नहीं कर सकता। ऐसे ही आध्यात्मिक जर्नी में मोक्ष पाने के लिए सच्चे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हिंदू धर्म में हम जानते हैं कि हर कोई मानता है कि गुरु के बिना गति नहीं, और सिखिज्म में हर कोई मानता है कि गुरु बिना गति नहीं। तो आज एसए न्यूज़ कनाडा की टीम ब्रैम्पटन आई है जानने के लिए कि वो सच्चा गुरु कैसा होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो एसए न्यूज़ कनाडा की टीम आज ब्रैम्पटन में आई है देखने कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो कनाडा में भी संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मना रहे हैं। मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं कि सच्चा गुरु इस धरती पर संत रामपाल जी के अलावा कोई भी नहीं है। तो आइए चलकर उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से हमें प्रूव करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे गुरु हैं और किस तरह से वो ये आयोजन कर रहे हैं। तो आइए, अब हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनका बोध दिवस जोरों शोरों से मना रहे हैं। तो हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का अनुभव। हेलो मैम। हेलो सत साहिब जी। क्या हम जान सकते हैं कि आज आप सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? जी, हम लोग आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे 39th संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्या हम अपने दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि ये बोध दिवस क्यों मनाया जाता है? जी, बोध दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को 17 फरवरी 1988 में उनके अपने गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से नामोपदेश मिला। तब से संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और आज परमात्मा की उसी संघर्ष और परमात्मा ने जो अपना जीवन समर्पित किया हमें ये ज्ञान देने के लिए, पहुंचाने के लिए, आज उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर मना रहे हैं। और मैम, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो डिवोटी हैं वो अंधविश्वास के तहत उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपका इस बारे में क्या राय? अंधविश्वास के तहत तो नहीं। संत रामपाल जी महाराज हमें जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में भी हर एक अपने शास्त्रों को खोलकर उस पर उंगली रखकर एक एक चीज दिखाते हैं। और आज की जो युवा है, जो पीढ़ी है, वो एजुकेटेड है, तो वो आराम से ये पढ़ भी सकते हैं, खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्र अनुसार है, शास्त्र से आधारित है। तो ये अंधविश्वास के तहत नहीं, आज की पीढ़ी जो जुड़ रही है परमात्मा के साथ उनके ज्ञान के आधार पर जुड़ रही है, तो ये अंधविश्वास के तहत तो नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। सत्सा। चलिए, अब हम चलते हैं एक और अनुयायी से पूछने कि यहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। हेलो मैम। सत साहिब जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ और क्या तैयारियां चल रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पर? बोध दिवस पर हमने यहाँ पर परमात्मा की दया से यहाँ पे भंडारा की तैयारी हो रही है। सो यहाँ पर रोटी राम हम बना रहे हैं, बाहर हलवा राम बनाया है, राजमा चावल, दही राम, राता राम। सो परमात्मा की दया से सारा भंडारे की पर तैयारियाँ हो रही हैं। और वहाँ पे हमने हॉल में भी जाकर वहाँ पर डेकोरेशन चल रही है। परमात्मा का सत्संग आज होगा, तो उनकी सभी अनुयायी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कोई कनाडा से, सारे कनाडा से आए हुए हैं, अमेरिका से सारे इकट्ठे हुए हैं कि परमात्मा की दया से हो कि सभी उनका सत्संग सुनेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस क्यों मनाया जा रहा है और किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, तो अब हम आपको लेकर चलते हैं उस मेन हॉल की तरफ जहां संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो जुड़े रहिए एसए न्यूज़ कनाडा के साथ। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पर जहां संत जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं किस तरह से अंदर की क्रियाएं सारी चल रही हैं और किस तरह से संत जी के जो शिष्य हैं वो इस कार्य को संपूर्ण करेंगे।
तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं मेन हॉल में, जहां ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, संत जी के शिष्यों द्वारा किस तरह से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से शूज अरेंज किए गए हैं। और संत जी का जो पहला ही पोस्टर लगाया गया है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के संघर्ष की शुरुआत हुई और किस तरह उन्होंने घर घर जाकर तत्व ज्ञान की एक अलख जगाई। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ा। नेक्स्ट पोस्टर में हम देखेंगे जितने भी भविष्य वक्ता हुए हैं, जिनकी भविष्यवाणियां प्रसिद्ध हुई हैं, उन सब ने संत रामपाल जी महाराज जी के लिए भविष्यवाणी की है कि यही एक संत है इकलौता जो कि जग को तारने आए हैं। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सिंपल तरीके से भक्तों द्वारा भंडारा आयोजित किया गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आप यहाँ देख सकते हैं सबके लिए जो है वो मिनरल बॉटल हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मिठाइयों की व्यवस्था की गई है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य जो संत जी ने स्टार्ट किया था, अन्नपूर्णा मुहिम जिसे कहा जाता है, इसकी टैगलाइन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और संत जी ने, आपको आगे दिखाएंगे हम, ये प्रदर्शन स्थल जो कि कितने सिंपल तरीके से बनाया गया है, जहाँ पर यहाँ पर जो इनके भगत हैं ये अपने परमात्मा को दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा आपको बहुत कम ही दृश्य देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से मेल फीमेल्स के लिए अलग अलग से डिसिप्लिन वे में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए स्पेशल चेयर्स का अरेंजमेंट किया गया है। तो इसके साथ साथ ही हमारे साथ बने रहिए, आपको आगे की जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार कार्य किए जा रहे हैं दिखाए जाएंगे। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मद मन में नरक ठिकाना पाया। सिर धुन धुन कै पछताया, या थी बाजी आर की, तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आवे, उड़ा फिर पक्षी की तरियां, नहीं मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आवे, उड़ा फिर पक्षी की तरियां, नहीं मोक्ष द्वारा पावे। हठ योगी भव भटका खावे, न पावे युक्ति सबद सार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 5 वक्त नमाज गुजारे, करें श्याम को खूना, बिना बंदगी बोक बनेंगे, रहें जुनम जूना। 5 वक्त तो नमाज करें, फिर करें श्याम को खूना, बिना बंदगी बोक बनेंगे, रहें जुनम जूना। खरदे ही धर अपला तो नव मिट्टी, डोव कुमार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की।
वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा करें चतला के, गीता जी का सार सुनावे, ये मीठी बात बना के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा कहें चतला के, गीता जी का सार सुनावे, मीठी बात बना के। महाभारत रामायण समझा के, कथा करें उस काल करतार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। हेलो मैम, आपका नाम? सत साहिब जी, मेरा नाम दीपिका दासी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी का 39 बोध दिवस मनाया जा रहा है और आप यहाँ आए हैं, उसका रीज़न? जी बिल्कुल, जैसे हर मनुष्य अपने आप को इस काल के जाल में से निकालना चाहता है, उसी प्रकार हमारे गुरुजी भी जब अपने सच्चे गुरु की तलाश में थे, तो उस दौरान उनकी मुलाकात 107 वर्षीय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से हुई। काफ़ी तर्क वितर्क करने के बाद उनको ये ज्ञान हुआ कि जो उनके गुरु संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज उनको ज्ञान बता रहे हैं वो सही है और वो असली मार्ग है परमात्मा को प्राप्त करने का। तो उस दिन भगवान संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं। आज हम गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस मना रहे हैं, जो कि हम उनके जिस दिन उन्होंने 1988 में अपने गुरुजी से नाम दीक्षा ली थी उसके लिए है। थैंक यू मैम। सत साहिब जी। मैम, जैसे कि सुनने में आया है संत रामपाल जी महाराज जी की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, कलयुग में सतयुग पार्ट 4, आपका उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि पिछले दिनों में हरियाणा और पंजाब में फ्लड आई थी, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने मिलियंस में डोनेशन करी थी और उसके बाद अब किसानों की फसलें उगाई गई और आज वो फसलें लहला रही। तो उसी से रिलेटेड वो वीडियो थी। उस वीडियो को देख के हमें ऐसा लगा कि सच में अगर कोई है पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए कोई है, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि हर गरीब हो, किसान हो या कोई भी जरूरतमंद हो, उनकी हमेशा हेल्प करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा आगे आए हैं और उन्हीं की बदौलत आज पूरे हरियाणा और पंजाब में दोबारा से खेती हुई है और किसानों ने राहत की सांस ली है। धन्यवाद। सच है सर, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है बहुत सारे धर्मगुरु और स्पेशली जो मंदिर के पुजारी हैं वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि इतने नारियल चढ़ाओ तो ये बेनिफिट होगा। तो संत रामपाल जी महाराज किस तरह के रिचुअल्स फॉलो करने को बोलते हैं? सत साहिब जी, हमारे गुरुजी जो हमें बताते हैं, जैसे हमें शास्त्र के अनुकूल भक्ति करनी चाहिए और वो उन्हीं से प्रमाण देते हैं, उन्हीं से हमें भक्ति निकाल के बता रहे हैं कि आपको किस तरह भक्ति करनी है और उसी से हमें फ़ायदे होते हैं। जैसे पंडित पहले बताते थे कि आप मंदिर में वहाँ जाओ, वहाँ तागा बांध दो या नारियल चढ़ा दो, आपको ये फ़ायदा होगा। वो हमने सब करके देख लिया, पर वो पहले से हमें नुकसान ही दे रहे थे। पर जब से हम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं और उनके बताए हुए हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, तो हमें तब से लाभ ही हो रहे हैं। तो यही भक्ति का एक असली तरीका है और सारे इस विश्व में सिर्फ एक ही तत्वदर्शी संत है, वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। सत साहिब। आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों में शिष्य हैं और उन सबका मानना है कि केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान ही सच्चा है। आपके इस बारे में क्या विचार है? सत साहिब जी, देखिए, संत इस धरती पे बहुत सारे हैं, लेकिन संत में हमें कैसे उनको अंतर करना है, कैसे पता चलेगा कि कौन पूर्ण संत है और कौन अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, कौन हमें पूरा ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारे जो शास्त्र हैं इन्हीं में, इनके अंदर ही इस चीज का प्रमाण है। जैसे कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 में बताया गया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जो संत उसको अच्छे से डिफाइन कर देगा, वो पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण संत हैं। तो हमारे गुरुजी ने उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताया है कि इसकी जड़ क्या है, तने क्या है, पत्ते क्या है, पेड़ क्या है। ये
तो हमारे गुरुजी ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डाल, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जैसे कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें अलग अलग पावर्स होती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, प्रेसिडेंट की अलग पावर होती है। ऐसे ही जो हमारे देवी देवता हैं उनके अंदर भी एक लेवल की उनके अंदर पावर है। तो जो कबीर परमात्मा है जो हमारे पेड़ की एक तरह से जड़ है, तो हम जब जड़ में पानी डालेंगे ना, तभी उससे ऊपर वाले जितने, उनसे नीचे वाले जितने भी देवी देवता हैं वो हमें ऑटोमेटिक ही सारे सुख प्रोवाइड करेंगे। तो हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा, अगर आप अपने शास्त्रों में देखेंगे तो ये एज इट इज लिखा हुआ है ये श्लोक, और हमारे गुरुजी ने हमें सत्संग के माध्यम से बताया, और हम पढ़े लिखे हैं और हमने खुद जांच पड़ताल करी है, हमने देखा है एज इट इज ये चीज मिली है हमें, और हमें यकीन है, और हम गुरुजी के शिष्य हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ही भगवान है, पूर्ण संत है। आज जैसा कि देखने को मिल रहा है, संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये मतलब जो हमारे परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सोशल वेलफेयर, एक तरह से कम्युनिटी जो रिफॉर्म हो रही है, जो कुरीतियां थी जैसे कि दहेज प्रथा, नशा और जो भी पाखंड चल रहे हैं, उन सब से एक अलग हटके समाज तैयार हो रहा है। और इनमें से जैसे परमात्मा की कृपा से और उनके द्वारा बताए गए सत्संग से हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रेरित होके रक्तदान करते हैं, देहदान करते हैं, और दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम करें, उनके गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली हरियाणा पंजाब में फ्लड आई थी, उनमें जो परमात्मा ने राहत पहुंचाई है, लाखों की जो पाइप और मोटरें देके उनको बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को बाहर किया है। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे हैं। और मतलब हमें भी कई बार ये लगता है कि परमात्मा, हम जो लोग, कोई लोग ऐसे, जैसे मैं खुद की बात करूं अगर, तो मैं सोचता था कि इन गरीबों को जो ऐसे रहते हैं जिनके पास घर नहीं है, उनका कुछ, परमात्मा वो सारे काम कर रहे हैं जिनसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और जो संसार में जैसे पॉवर्टी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें हजारों करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, उनके घर में राशन पहुंचाया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। माना जाता है कि इन सारे सोशल वेलफेयर के काम में बिलियंस में उनके मनी स्पेंड करते हैं वो, तो इसके पीछे क्या रीजन है? कुछ लोगों का मानना है कि कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी से कोई पैसा आ रहा है, या उनको गवर्नमेंट फंड करती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले बात तो बेसिक सी, अगर मैथ्स लगाएं, संत रामपाल जी महाराज जी के इतने करोड़ों में शिष्य हैं, अगर वो 1-1 रुपया भी देते हैं तो कितने करोड़ बन जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं ना, जब किसी को देता है, अगर मैं गरीब हूँ, परमात्मा ने मेरे को दिया है कुछ, तो मैं दान करना चाहूंगा। ठीक है, एक तो सबसे कॉमन आंसर ये हो जाता है। और हमारे लिए तो वो परमात्मा है। जब 600 साल पहले वो आए थे कबीर साहब के रूप में, तब उन्होंने 18 लाख व्यक्तियों को बिना किसी नोटिफिकेशन के उन्होंने भंडारा कराया था, जिसमें एक सोने की अशर्फी और चादर भी दी गई थी। और कहते हैं ना कि सिद्ध तारे पिंड अपना, साधु तारे खंड, सतगुरु उसको जानियो जो तार देवे ब्रह्मंड। तो वो तो सतगुरु है, संत रामपाल जी महाराज ही एक मात्र सतगुरु हैं जो इस धरती पे इस टाइम पे हैं, और उनके अलावा कोई नहीं है। तो और सतगुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं है, और भगवान के पास माया की कमी नहीं। तो ये तो एक बहुत छोटी सी बात हो जाएगी कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है या फंडिंग गवर्नमेंट से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब परमात्मा की लीला है और उनके ही खेल है। सर, आप आम समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आम समाज को हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुरु जगह संसार में बहुत है, तभी सबसे सच्चा वाला गुरु, सबसे बड़ा सच्चा वाला गुरु एकमात्र गुरु रामपाल जी महाराज। इसीलिए वो जैसे भी जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा लेकर आत्म कल्याण का। तो आपको क्यों लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे गुरु हैं? नहीं, वो सच्ची तो दूसरा है ही नहीं, उसी बगैर कोई अकेले एक ही है ओल्ड में, आकाश प्रमाण में, उसे दूसरा गुरु भी नहीं है। वो चाहो जैसा गुरु तो बहुत मिलता है, वो सब पखंडा बात है। ये मेरा सच्चा एक बात है।
तो क्या ये आपका विश्वास है या आप प्रूव भी कर सकते हैं कि वो सच्चे गुरु हैं? जी भगत जी, वो तो पूर्ण विश्वास किए हैं हम। 2014 में जुड़े मालिक की दया से, बिना ज्ञान गंगा पढ़ के, बिना सत्संग सुन के, ऐसे परमात्मा वहां बरवाला बुला के नाम दिशा दे रहा है। सत्संग। थैंक यू सर। जैसा कि दर्शकों, आज पूरा दिन हमने आपको संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस डिटेल में दिखाया कि किस तरह उनके शिष्यों ने प्यार से, शांति से, पीसफुली ये भव्य आयोजन को संपूर्ण किया। तो इनके जो संत जी के समागम में आकर मुझे जो सीखने को मिला वो यही मिला कि जितने कॉन्फिडेंट के साथ ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे गुरु हैं, तो उसके लिए हमें मतलब ये मजबूर कर रहे हैं सोचने पर कि हमें एक बार संत रामपाल जी महाराज जी को सुनना पड़ेगा या फिर उनकी जो बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SC न्यूज़ कनाडा के साथ। थैंक यू।